हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या का किसको कहते हैं। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या। अब हमारा दूसरा टॉपिक है परिमेय संख्या के गुणधर्म। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में आज पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या के 3 गुणधर्म होते हैं। पहला क्या है, संवृत्त, दूसरा क्या है, कर्मविनिमय, और तीसरा क्या है, सहचर्या। तो संवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक सूत्र है जिसका ये होता है a + b = c। मतलब क्या है कि 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा, तीसरा संख्या प्राप्त होगा। वैसे ही कर्मविनिमय का फॉर्मूला है a + b बराबर क्या हो जाएगा, b + c। यानी जो संख्या हम इधर लेंगे वही संख्या हम लोग इधर भी लेंगे और दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, बराबर होगा। और सहचर्या का फॉर्मूला क्या है, a प्लस ब्रैकेट में क्या लेंगे, b + c बराबर, अब हम लोग दूसरे में का क्या करेंगे, इसमें c को छोड़ेंगे और a + b को ब्रैकेट में रखेंगे। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे संवृत्त के बारे में। तो संवृत्त गुणधर्म को सबसे पहले चेक करेंगे। क्या करेंगे, संवृत्त को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो अब संवृत्त चेक करने के लिए हम लोग को चेक करना है, एक बार पूर्ण संख्या को करना है, दूसरी बार पूर्णांक संख्या को करना है, और तीसरी बार हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं को जोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था, वह क्या होता है, जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है उसको पूर्ण संख्या करते हैं। तो अब पूर्ण संख्या को अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, व्यवकलन करेंगे, तीसरी बार में गुणा करेंगे, चौथी बार में क्या, भाग करेंगे। अब इतने करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये संवृत्त है या नहीं। और पूर्ण संख्या के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो भी संख्याएं लेंगे वह क्या होगा, हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो हम लोग योग के लिए करते हैं। योग के लिए पूर्ण संख्या लेंगे, कोई भी 2 पूर्ण संख्या, जैसे कि 2 + 5, 2 + 5, यहाँ पे 2 क्या है, 5, 2 और 5 हमारे क्या है, पूर्ण संख्या। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो 7 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या होगा, संवृत्त होगा। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, व्यवकलन करेंगे। व्यवकलन मतलब क्या होता है, घटाना। तो हम लोग पूर्ण संख्या का कोई भी 2 संख्या लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। अब पूर्ण संख्या में ये होगा कि जब जो भी 2 संख्याओं को हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए, घटाने पे पूर्ण संख्या ही मिलना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं मिलता है तो वो हमारा क्या होगा, संवृत्त नहीं कहलाएगा। अब हम लोग 2 संख्याओं को लेते हैं, जैसे कि 2 - 5। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या है, -5 और 2 है, तो बड़ी संख्या कौन है, 5 है। अब हम इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, -3। तो अब यहाँ पे देखिए, -3 क्या हमारा पूर्ण संख्या है। पिछली क्लास में हमने बताया था पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, और इसमें हमारा क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। धनात्मक ऋणात्मक संख्या किसमें होती है, पूर्णांक संख्या में होती है। तो ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो -3 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, संवृत्त नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्या लेते हैं, गुणा। अब 2 संख्याओं को हम लोग गुणन करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें गुणा करने पे पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 2 संख्या हम लोग लेते हैं, 0 × 3। एक संख्या क्या है, 0 और दूसरा संख्या क्या है, 3। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा,
0। तो 0 क्या पूर्ण संख्या होता है? हाँ, 0 पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है? 0 से ही स्टार्ट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संवृत होगा। ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग क्या करें, भाग को चेक करेंगे, दो संख्याओं को भाग करेंगे। तो हम लोग 5 को भाग करते हैं 8 से। ठीक है। अब 5 को 8 से भाग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5/8। अब इसको हम लोग काटने पे हमारा क्या होगा, या दशमलव में आएगा या फिर 5/8 के रूप में ही इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कटेगा नहीं। ठीक है। तो नहीं कटेगा, इसलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, और जो भी, जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, अंश और हर के रूप में जो भी संख्या को लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हमारा क्या किस में आ गया? अंश बटे और हर के रूप में आ गया। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या होगा? संवृत नहीं होगा। ठीक है। संवृत करने के लिए हम लोग को वो देखना है कि जो भी संख्या हम लोग ले रहे हैं, पहला तो हम लोग पूर्ण संख्या के लिए चेक कर रहे हैं, और पूर्ण संख्या हम लोग जो भी लेंगे दो संख्या, उसको जोड़ने पे हमें क्या आना चाहिए? पूर्ण संख्या आना चाहिए। व्यवकलन करने पे पूर्ण संख्या आना चाहिए। गुणन करने पे पूर्ण संख्या आना चाहिए। भाग करने पे पूर्ण संख्या आना चाहिए। पर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब हम लोग व्यवकलन किए तो हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे 2 को जब हम -5 से घटाते हैं तो क्या आता है? यहाँ हमारे पास -3 आता है, जो कि हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संवृत नहीं होगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या देखें, भाग जब किए तो 5/8 को जब भाग किए तो ये हमारा क्या आ गया? अंश बटे हर के रूप में आ गया। तो ये भी हमारा क्या है? 5/8 हम लोग इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि ये भी संवृत नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट ये मिलता है कि जब संख्याओं को हम जोड़ते और गुना करते हैं तो पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? संवृत होंगी। ठीक है, संवृत है। जबकि संख्याओं को व्यवकलन और भाग करते हैं, जब हम लोग घटाते हैं संख्याओं को, जब यहाँ पे घटाए और जब भाग किए तो हम लोग क्या देखें कि हम लोग जब दो संख्याओं को घटाए या फिर भाग जब किए तो हमें क्या हुआ? पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया? संवृत नहीं होगा। तो ये हमारा रिजल्ट है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग पूर्ण संख्या को योग करेंगे और गुणन करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है कि जब भी दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं, गुना कर रहे हैं तो हमें संवृत मिल रहा है, और जब हम व्यवकलन कर रहे हैं और भाग कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? कि संख्याएं संवृत नहीं हैं। ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग पूर्ण संख्या को करेंगे। ठीक है। पूर्ण संख्या को चेक करेंगे। अब पूर्ण संख्या में क्या होगा? पूर्ण संख्या में हम लोग जो भी संख्याएं लेंगे वो हमारा क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है। यहाँ पे पूर्णांक संख्या के लिए हम लोग चेक करें, इसलिए जितनी भी संख्याएं ली जाएगी वह होगी हमारी पूर्णांक संख्या। तो इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि हमने पहले क्या किया? पूर्ण संख्या लिया, तो यहाँ हमने सिर्फ उन्हीं संख्याओं को लिया जो पूर्ण संख्या है। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे? पूर्णांक संख्या में हम लोग उन्हीं संख्याओं को लेंगे जो हमारा पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो अब हम पूर्णांक संख्या लेते हैं, दो पूर्णांक संख्या लेते हैं। पूर्णांक संख्या में तो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है। इसलिए हम लोग इसलिए इसमें कुछ भी संख्या ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने लिया -6 + 5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? इन दोनों को जोड़ने पे हमारा आंसर आएगा -1। तो -1 जो हमारा रिज़ल्ट आया है, क्या यह पूर्णांक संख्या है? हाँ, ये पूर्णांक संख्या है। और जब पूर्णांक संख्या हमें मिल गया तो यह हमारा क्या हो जाएगा? संवृत होगा। अब क्या करेंगे? हम लोग व्यवकलन करेंगे, यानी कि घटाएंगे दो पूर्णांक संख्याओं को। ठीक है। दो पूर्णांक संख्या हम लोग लेते हैं, एक 7 और दूसरा हम लोग क्या लेते हैं? -5। अब इन दोनों को घटाने पे क्या आएगा?
दो पूर्णांक संख्या लिए, एक है 7 और दूसरा क्या है 5। तो अब इन जब व्यवकलन कर रहे हैं यानी घटा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 2। हम लोग को क्या मिला रिजल्ट 2। तो अब हम लोग को देखते हैं कि 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, इसीलिए क्या होगा, यह भी संवृत होगा। अब हमने योग चेक कर लिया, व्यवकलन चेक कर लिया। अब हम लोग तीसरा क्या चेक करेंगे, गुणन चेक करेंगे। ठीक है, तो तीसरा हम लोग क्या करते हैं, गुणन चेक करते हैं। तो गुणा के लिए भी हम लोग क्या लेंगे, पूर्णांक संख्या लेंगे। तो दो पूर्णांक संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे कि 5 गुना 8। 5 और 8 क्या है हमारा पूर्णांक संख्या। 5 और 8 को गुना करने पे कितना हमें मिलेगा 40। तो 40 क्या है, हमारा पूर्णांक है। जी हाँ, ये हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, इसीलिए क्या होगा, यह संवृत होगा। अब चौथा हम लोग चेक करते हैं भाग। भाग चेक करते हैं, 5 एक लेते संख्या और दूसरा लेते हैं 8। अब इन दोनों को भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 भागा 8। तो अब हम लोग देखते हैं 5/8, ये हमारे किस रूप में आ गया, अंश और हर के रूप में आ गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं अंश और हर के रूप में जो किसी भी संख्या को लिखते हैं वह हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यानी कि ये हमारा परिमेय संख्या है। जब दो पूर्णांक संख्याओं को हम लोग भाग कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, परिमेय संख्या मिल रहा है। तो हम ये हमारा क्या होगा, ये तो परिमेय संख्या मिल रहा है, हम लोग को क्या लाना था, पूर्णांक संख्या लाना था। इसीलिए क्या है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, संवृत नहीं होगा। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जब पूर्णांक संख्याओं को योग, व्यवकलन तथा गुणन करते हैं, जब हम लोग दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़े, घटाए और गुना किए तो हम लोग को क्या मिला कि पूर्णांक संख्याएं हमेशा क्या हो रही है, संवृत हो रही है। लेकिन जब हम लोग पूर्णांक संख्या को भाग किए, यहाँ पे जैसे हम लोग भाग किए तो हमें क्या मिला, परिमेय संख्या के रूप में इसका आंसर मिला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाग करने पे हमें संवृत नहीं है। ठीक है, अब तीसरा हम लोग ऐसे ही लेंगे, चेक करेंगे क्या है, परिमेय संख्या को चेक करेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या के लिए चेक करें। अब परिमेय संख्या क्या होता है, वह होता है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। तो हम लोग अब पहला हम लोग चेक करते हैं योग के लिए। ठीक है, योग के लिए चेक कर रहे हैं तो हम लोग दो परिमेय संख्या ले रहे हैं। ठीक है, 1/2 जोड़ 4/2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व, जब हम दो परिमेय संख्याओं को सॉल्व करते हैं तब क्या आया हमारा यहाँ पे 5/2। ठीक है, तो ये हमारा 5/2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, अंश बटे हर के रूप में। तो ये हमारा क्या होगा, संवृत होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग लिखते हैं दो परिमेय संख्या, -5/7, इसको घटाते हैं किससे, 2/3 से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -29/21। और -29/21 अंश और हर के रूप में हुआ है, और ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, संवृत होगा। ठीक वैसे ही हम लोग गुना चेक करते हैं। ठीक है, गुना चेक करते हैं, जैसे कि दो ले लिए परिमेय संख्या, गुणन में जब हम लोग इसको चेक किए तो हमारा कितना आया, -8/15। तो ये भी अंश और हर के रूप में आए, यानी कि क्या है, ये हमारा संवृत है। ठीक है,
अब चौथा हम लोग चेक करते हैं। चौथा चेक करेंगे -5/3 और एक संख्या लेते हैं 2/5 जिसको भाग करते हैं। अब इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या होता है -5/9। अब देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या आ रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह हम लोग दूसरे संख्या लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि क्यों हमारा 0 नहीं होता। अगर हम लोग ले लेते हैं -5/3 को -5 को 0 से भाग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -25/0। तो देखो यहाँ पे 0 आ रहा है 0, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि P/Q हमारा क्या है, परिमेय संख्या होता है, लेकिन Q हमारा क्या है, 0 नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये संवृत नहीं होगा। तो संवृत होने के लिए ये भी हम लोग को देखना है कि यह हमारे सारे संख्याओं के लिए सही होना है। जैसे ये 0 को नहीं कर पा रहा है, ठीक है, 0 में संवृत नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो, भाग में संवृत। तो हम लोग को क्या करना था कि यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो जब हम लोग 0 से भाग करते हैं तो यह परिमेय संख्या नहीं हो रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं P/Q परिमेय संख्या है, लेकिन Q हमारा क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग क्या पाते हैं कि जब हम परिमेय संख्याओं को योग, अवकलन और गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या क्या होता है, संवृत होता है, जबकि भाग करते हैं तो परिमेय संख्या संवृत नहीं होती, ठीक है। तो ये हम लोग आज संवृत का कर लिए, कल हम लोग करेंगे क्रम विनिमय का, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।